नमस्कार दोस्तों, ब्लेंडर हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एडिट मोड में कुछ सिलेक्शन टूल्स के बारे में। सेलेक्ट करने के कई तरीके हैं जो हम आपको इसमें बताएंगे और ये सारे तरीके एडिट मोड के लिए एप्लीकेबल हैं। तो दोस्तों, ये डिफ़ॉल्ट क्यूब हमारे पास सीन में है। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ क्लिक करके और अब टैब बटन दबाकर एडिट मोड में चला जाता हूँ। तो ये सेलेक्टेड क्यूब हमारा हाईलाइटेड है पूरी तरह से। अगर आप इसको अनसेलेक्ट करना चाहते हैं तो 2 बार ए दबाइए तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। अगर 1 बार ए दबाते हैं तो सेलेक्ट हो जाएगा। अनसेलेक्ट करने के लिए आप खाली जगह पर कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट अनसेलेक्ट हो जाएगा। ये भी एक तरीका है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये 3 टूल, ये टॉप लेफ्ट के पास ये 3 टूल आपको नज़र आ रहे होंगे, जिनमें से एक नीले रंग का हाईलाइटेड है। ये सिलेक्शन के मोड्स हैं। सिलेक्शन के मोड्स हैं ये। इनमें से जो अभी हाईलाइटेड है वो है वर्टेक्स सेलेक्ट मोड, यानी ये सेलेक्ट करेगा वर्टिसेस को, कंट्रोल पॉइंट्स को। तो अभी ये सेलेक्टेड है तो हम ऑब्जेक्ट में एजेस और फेसेस को सेलेक्ट नहीं कर सकते, इन लाइनों को सेलेक्ट नहीं कर सकते और ये जो फेसेस हैं, सरफेस या एरिया है, इनको सेलेक्ट नहीं कर सकते। हम सिर्फ कंट्रोल पॉइंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये सफ़ेद हो गया कंट्रोल पॉइंट, सेलेक्ट हो गया। ये देखिए, अगर आप मल्टीपल वर्टिसेस सेलेक्ट करना चाहते हैं, एक साथ कई करना चाहते हैं सेलेक्ट, तो शिफ्ट होल्ड करके रखिए और क्लिक करते जाइए। आप चाहें तो आप एक बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं वर्टिसेस के चारों तरफ और वो वर्टिसेस सेलेक्ट हो जाएंगे। ये भी एक तरीका है। फिर अगला जो मोड है, यहाँ नीला आपको वर्टिसेस मोड दिख रहा है सेलेक्ट हुआ, इससे अगला है एज सेलेक्ट मोड। इसको क्लिक करें तो अब ऑब्जेक्ट पे आप वर्टिसेस और फेसेस को सेलेक्ट नहीं कर सकते। अब आप सिर्फ एजेस यानी इन लाइनों को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। ये लाइनें जो कंट्रोल पॉइंट्स को कनेक्ट करती हैं, इन एजेस को ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने एज सेलेक्ट मोड ऑन कर रखा है। इसमें भी आप अगर शिफ्ट होल्ड करके रखेंगे तो आप मल्टीपल एजेस को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, फिर तीसरा जो मोड है ये है फेस सेलेक्ट मोड। इसको आप ऑन करेंगे तो अब आप केवल फेस सेलेक्ट कर सकते हैं, वर्टिसेस को और एजेस को सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये 3 मोड आपको याद रखने चाहिए और ये थोड़ा कम्बरसम है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है यहाँ ऊपर तक जाना और इनको ऑन ऑफ करना। तो आप इनके लिए शॉर्टकट कीज याद रख लीजिए। वर्टेक्स सेलेक्ट मोड के लिए शॉर्टकट की है 1, नंपैड 1 नहीं, जो आपके कीबोर्ड में ऊपर जो लाइन होती है नंबर्स की, उसमें से 1 आप प्रेस करेंगे तो वर्टेक्स सेलेक्ट मोड आपका ऑन हो जाएगा। ये देखिए, और अगर आप 2 की को दबाएंगे तो आपका एज सेलेक्ट मोड ऑन हो जाएगा। ये देखिए, और अगर आप 3 की दबाएंगे तो फेस सेलेक्ट मोड ऑन हो जाएगा। तो 1 फॉर वर्टेक्स सेलेक्ट, 2 फॉर एज सेलेक्ट, 3 फॉर फेस सेलेक्ट। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सब डिवाइडिंग की। दोस्तों, ये जो क्यूब हमारे पास है इसमें ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें सिर्फ 6 फेसेस हैं और कुछ वर्टिसेस हैं और कुछ एजेस हैं, लेकिन इस पे हम इसकी शेप को हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते क्योंकि इसमें कंट्रोल पॉइंट्स बहुत कम हैं। इसमें जो वर्टिसेस हैं वो बहुत कम हैं, इसलिए इसकी शेप को हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते। थोड़ा बहुत हम इसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये शेप नहीं हो पाएगी। तो अगर आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेप बनाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा ज्योमेट्री चाहिए, ज़्यादा कंट्रोल पॉइंट्स चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को सब डिवाइड कर लें। तो आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, ए दबा करके पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। फिर राइट क्लिक करें और सबसे पहला ऑप्शन है सब डिवाइड का, इसको आप सब डिवाइड कर लीजिए। ये देखिए, सब डिवाइड हो गया है और आप इसको कई बार सब डिवाइड कर सकते हैं। जितना करेंगे उतनी ही ज़्यादा ज्योमेट्री जुड़ती जाएगी। तो ये देखिए, हमने इसे बहुत बार सब डिवाइड कर लिया है। मैं एक कम कर देता हूँ। तो ये काफ़ी सब डिवाइड हो गया। तो अब इसकी ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स हो सकती है। अब हम चाहें तो इसकी ज्योमेट्री में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी ला सकते हैं, जैसे ये देखिए। तो इस तरह हम काफ़ी कॉम्प्लेक्स शेप बना सकते हैं अगर हमारे ऑब्जेक्ट में बहुत सारे वर्टिसेस हों। सब डिवीज़न के जरिए हम बहुत सारे वर्टिसेस ला सकते हैं। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप पूरे ऑब्जेक्ट को सब डिवाइड करें। आप चाहें तो केवल एक सिंगल फेस को भी सब डिवाइड कर सकते हैं, 2 फेसेस को भी सब डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं 3 की दबा करके फेस सेलेक्ट मोड में जाता हूँ और इस फेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब राइट क्लिक करके सब डिवाइड करता हूँ तो आप देखेंगे कि सिर्फ यही फेस सब डिवाइड हो रहा है, बाकी कोई नहीं हो रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप पूरे ऑब्जेक्ट को सब डिवाइड करें या एक पर्टिकुलर एरिया को ही सब डिवाइड करें।
अब मैं यहाँ पर एक यूवी स्फीयर ऐड कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में जाकर। ये मैंने एक यूवी स्फीयर ऐड कर लिया और जी की दबाकर मैंने इसको मूव कर लिया। अब मैं फिर से टैब दबाकर एडिट मोड में जाता हूँ। तो दोस्तों, जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आप शिफ्ट की होल्ड करके रखेंगे तो आप मल्टीपल एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं एक साथ, जो शायद मैंने पहले भी आपको बताया होगा। मैं फिर से दिखा देता हूँ। मैं 1 की दबाकर वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में जाता हूँ और अब वर्टेक्स सेलेक्ट करना शुरू करता हूँ और शिफ्ट की दबाकर मैं कई वर्टिसेस को एक साथ सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखिए, ये मैंने 3 और 3 6 वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिए हैं और इनको कॉन्टिन्यूअस होने की भी जरूरत नहीं है। शिफ्ट की आपने दबाई हुई है तो कहीं के भी कितनी भी दूर वर्टेक्स हो वो आप मल्टीपल वर्टेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप मल्टीपल एजेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल फेसेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट की होल्ड करके। ये देखिए, अगर आप माउस को होवर करेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर और ए दबाएंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट मोड में जब हम थे तो हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया था। तो एडिट मोड में ये दोनों के दोनों सेलेक्टेबल और एडिटेबल बन गए हैं, इसलिए ए दबाने से ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ए का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए। अगर आप ऐसा नहीं चाहते, अगर आपने ऑब्जेक्ट मोड में सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया था तो एडिट मोड में वो सारे के सारे एडिटेबल बन गए हैं, तो ए दबाने से वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि फिर भी केवल वही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जिस पे हम हवर कर रहे हैं, तो आप ए की बजाय एल की दबाइए। मैं इस यूवी स्फीयर पे हवर कर रहा हूँ और मैं एल दबाता हूँ तो देखिए सिर्फ यूवी स्फीयर सेलेक्ट हुआ है, क्यूब सेलेक्ट नहीं हुआ है। अब अगर आप क्यूब को दबाना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो क्यूब पे हवर कीजिए और एल दबाइए, अब क्यूब भी सेलेक्ट हो गया। ठीक है। अगर आप अनसेलेक्ट करना चाहते हैं दोनों को तो आप खाली जगह पर कहीं पर भी क्लिक कर लीजिए। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को अनसेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल की होल्ड करके उस पर एक बॉक्स ड्रॉ कर दीजिए और वो ऑब्जेक्ट अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो ये तरीका हुआ पूरे एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का। अब दोस्तों, इस यूवी स्फीयर पर हम आ जाते हैं। इसमें कई सारे एजेस हैं, कई सारे वर्टिसेस हैं। मैं 1 की दबा करके वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में जाता हूँ, या मान लीजिए 2 की दबाकर एज सेलेक्ट मोड में जाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इसके अक्षांतर और देशांतर बने हुए हैं, या आप कह लीजिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बने हुए हैं, इनको मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ। जैसे ये पूरा एक लूप है, ये पूरा एक घेरा है, इस पूरे घेरे को मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ एक ही बार में। तो मैं ऑल्ट की को होल्ड करके लेफ्ट क्लिक करूंगा और ये पूरा एक लूप सेलेक्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं लूप सेलेक्ट। अगर मैं और भी ऐसे लूप सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो ऑल्ट के साथ शिफ्ट होल्ड करके मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा, ये देखिए, और जितने लूप मैं चाहता हूँ वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ ऑल्ट और शिफ्ट होल्ड करके। अब दोस्तों, लूप सेलेक्ट के अलावा एक और सिलेक्शन का ऑप्शन हमारे पास है जिसे कहते हैं एज रिंग सेलेक्ट। तो एज रिंग क्या होती है? ये पैरेलल लाइनों से बनी हुई एक रिंग। तो ये देखिए, जैसे ये एक लाइन है और इसके पैरेलल ये दूसरी लाइन है, फिर ये तीसरी लाइन है, फिर ये चौथी लाइन है, ये पांचवी लाइन है, और ये सारे घूम करके पूरा एक रिंग बनाएंगे। तो इसको हम एज रिंग कहते हैं। इसको अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ऑल्ट के साथ कंट्रोल की दबाइए और लेफ्ट क्लिक कीजिए। ये देखिए, ये एज रिंग सेलेक्ट हो गई है। ऐसे ही आप हॉरिजॉन्टली भी एज रिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल्ट और कंट्रोल को होल्ड करके लेफ्ट क्लिक करें और ये देखिए एज रिंग, एक और हॉरिजॉन्टल एज रिंग सेलेक्ट हो गई है। तो ये हुआ लूप सेलेक्ट और एज रिंग सेलेक्ट। लूप सेलेक्ट के लिए ऑल्ट की दबाना है, मल्टीपल लूप सेलेक्ट के लिए ऑल्ट और शिफ्ट की को होल्ड करके क्लिक करना है, एज रिंग के लिए कंट्रोल और ऑल्ट को होल्ड करना है, और अगर मल्टीपल एज रिंग सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल ऑल्ट के साथ साथ आपको शिफ्ट को भी होल्ड करना होगा और मल्टीपल एज रिंग्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि आप ऑब्जेक्ट पे एक पर्टिकुलर पाथ को सेलेक्ट करना चाहें, यानी एक रास्ता, एजेस जुड़े हुए हों या वर्टिसेस जुड़े हुए हों, ऐसे एक रास्ते को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप कंट्रोल की होल्ड करके क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ से यहाँ तक मैं एक रास्ता सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करूँगा। ये देखिए, ये रास्ता सेलेक्ट हो गया।
अगर मैं 1 की दबा करके वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में जाऊं और अभी मैंने इस वर्टेक्स पे क्लिक किया हुआ है, अब मैं कंट्रोल होल्ड करके इस लेफ्ट में ये वर्टेक्स है इस पे क्लिक करता हूं कंट्रोल होल्ड करके, तो देखिए ये रास्ता सेलेक्ट हो गया। अब अगर आप कंट्रोल की बजाय कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हैं और किसी दूसरे वर्टेक्स पे जाते हैं तो एक एरिया सेलेक्ट हो जाएगा, दो वर्टेक्स के बीच में जो एरिया है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, फिर से देख लीजिए, अभी मैंने इस वर्टेक्स को क्लिक किया है और दूसरा वर्टेक्स यहाँ कहीं मैं क्लिक करूँगा, मैंने कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड किया हुआ है। अब मैं जब क्लिक करूँगा तो इन दोनों वर्टेक्स के बीच में जो एरिया था वो सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल और आई को क्लिक करके आप अपना सिलेक्शन इन्वर्ट कर सकते हैं। इन्वर्ट मतलब उल्टा करना। अभी इस यूवी स्फीयर पर एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन हमारा है, अगर हम कंट्रोल आई दबाएंगे तो जितना एरिया अनसेलेक्टेड है वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा और जो सेलेक्टेड है वो अनसेलेक्टेड हो जाएगा और क्यूब भी सेलेक्टेड हो जाएगा। तो कंट्रोल आई दबाया और ये देखिए जो बाकी का एरिया था जो अनसेलेक्टेड था वो सेलेक्ट हो गया है। क्यूब भी सेलेक्ट हो गया है क्योंकि क्यूब भी पहले अनसेलेक्टेड था। अब अगर मैं फिर से उसी एरिया को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, ये बीच का जो रेक्टेंगुलर एरिया है, तो फिर कंट्रोल आई करूँगा और ये देखिए अब ये फिर से इन्वर्ट हो गया हमारा सिलेक्शन। तो कंट्रोल आई इन्वर्ट करने के लिए। अब मान लीजिए इस सिलेक्शन को आप ग्रो करना चाहते हैं, आप बढ़ाना चाहते हैं कि ये अपने सराउंडिंग एरिया में भी बढ़ता चला जाए, तो उसके लिए आप कंट्रोल के साथ नम पैड पे जो प्लस की होती है उसको दबाइए और ये सिलेक्शन का एरिया बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा। अगर आप कंट्रोल के साथ नम पैड की माइनस की दबाएंगे तो ये सिलेक्शन घटता जाएगा, देखिए घट रहा, श्रिंक हो रहा है। तो सिलेक्शन ग्रो करने के लिए कंट्रोल प्लस और सिलेक्शन श्रिंक करने के लिए कंट्रोल माइनस। अब दोस्तों आप बहुत टाइम ऐसा भी आएगा कि आप चाहेंगे कि मैं सिंपली बॉक्स ड्रॉ करूं और पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाए, लेकिन अगर मैं देखिए इस यूवी स्फीयर पे बॉक्स ड्रॉ करता हूं इसके चारों तरफ, तो क्या होता है, ये मैंने बॉक्स ड्रॉ किया, अब लग रहा है कि सारा यूवी स्फीयर सेलेक्ट हो गया है, लेकिन मैं इस व्यू को घुमाता हूँ, इस व्यू को मैं घुमाता हूँ, अब ये देखिए पीछे बहुत सारा एरिया सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो ये एक तरह से डेंजरस सी बात है हमारे काम के लिए। हम सोच रहे हैं कि पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया लेकिन नहीं हुआ है, हम कुछ चेंजेस कर देंगे और बाद में पता लगेगा कि जो अनसेलेक्टेड एरिया था उस पर तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, तो हमारा काम टाइम बर्बाद होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले यहाँ टॉप राइट पे जा करके ये एक्सरे मोड एनेबल कर लेना है। एक्सरे मोड को आप ऑल्ट जी से भी एनेबल कर सकते हैं, ये ऑल्ट जी से मैंने इसे एनेबल कर लिया है, या आप चाहें तो यहाँ टॉप राइट में जाकर के एक्सरे मोड का बटन आप दबा सकते हैं। अब आप इसको सेलेक्ट करें यूवी स्फीयर को, आप देखिए एक्सरे मोड ऑफ करके ये देखिए पूरा स्फीयर हमारा सेलेक्ट हो गया है, ऊपर से नीचे तक, आगे से पीछे तक पूरा यूवी स्फीयर सेलेक्ट हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि एक्सरे मोड अंदर बाहर सब देख लेता है, आगे पीछे सब देख लेता है, एक्सरे की तरह काम करता है। देख लेता है मतलब सिलेक्शन के लिए भी देख लेता है, सिलेक्शन टूल भी सारा का सारा ऑब्जेक्ट देख लेता है। तो जब एक्सरे मोड एनेबल होगा तो आगे पीछे हर तरफ के एरियाज सेलेक्ट होंगे जब हम बॉक्स ड्रॉ करेंगे इसके चारों तरफ। अगर एक्सरे मोड एनेबल नहीं होगा तो कुछ एरिया अक्सर छूट जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी चाहिए, ये बहुत बार आपके काम आएगी, अक्सर आपके काम में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सिलेक्शन के लिए कुछ टूल्स यहाँ सेलेक्ट मेनू में भी हैं, ये टॉप में लेआउट मेनू के नीचे आपको सेलेक्ट मेनू दिख रही होगी, इसमें भी सिलेक्शन के ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं इनको ज़्यादा प्रेफर नहीं करता क्योंकि एक तो इन्हें ढूंढना पड़ता है, टाइम कंज्यूम होता है इनमें, और हॉट कीज़ हमारे पास हैं ही, तो मैं हॉट कीज़ यूज़ करना ही पसंद करता हूँ। आप भी हॉट कीज़ की आदत डाल लीजिए, शॉर्टकट्स की आदत डाल लीजिए। कभी अगर शॉर्टकट्स आप भूल जाएं तो यहाँ से आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जैसे सेलेक्ट ऑल तो सारे सेलेक्ट हो गए, और सेलेक्ट नन तो सारे अनसेलेक्ट हो गए, बॉक्स सेलेक्ट, सर्कल सेलेक्ट, ये सब तो टूल्स ही हैं। तो आप हॉट कीज का इस्तेमाल कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये तो थे एडिट मोड में सिलेक्शन के कुछ ऑप्शंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कीजिएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।